सुप्रभातम बच्चों, मैं षष्ठी कक्षा में दोबारा से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप घर में सब स्वस्थ एवं कुशल रह रहे होंगे और अपनी शिक्षा का भी उचित ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए नया उपविषय संस्कृत विषय का नया उपविषय पशवः च पुष्पाणि नामानि। सबसे पहले हम पुष्पाणि नामानि, संस्कृतम पुष्पाणि नामानि, संस्कृत में फूलों के नाम करेंगे। तो मैंने एक चार्ट के माध्यम से एक पेपर पर फूलों के नेम पेस्ट किए हैं और चित्र पेस्ट किए हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको हिंदी और संस्कृत में समझाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये कार्य आपको अपनी कार्य पुस्तिका में चित्र सहित पेस्ट करना है और आपको याद करनी है फूलों के नाम, पशुओं के नाम। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले संस्कृत भाषा में पाटलम, गुलाब के फूल को संस्कृत भाषा में बोलते हैं पाटलम। नंबर 2 नंबर पर है गंध पुष्पम, गंध पुष्पम गेंदा, जो इंग्लिश में मारीगोल्ड बोलते हैं, हिंदी में इसे गेंदा और संस्कृत भाषा में गंध पुष्पम। इसी प्रकार से कुमुदनी कुमुदम, कुमुदम कुमुदनी का फ्लावर होता है, उसको कुमुदनी हिंदी में बोलते हैं। ऐसे ही जैसे हम सूरजमुखी बोलते हैं, इंग्लिश में सनफ्लावर बोलते हैं, उसे संस्कृत भाषा में बोलते हैं सूर्यकांति ही, सूर्यकांति ही, सूर्यमुखी या सूरजमुखी बोलते हैं। उसी प्रकार से रात्रिगंधा, रात्रिगंधा रजनीगंधा को बोलते हैं। ये फूल रात को खिलता है, इसलिए इसको रात्रिगंधा बोला जाता है और हिंदी में इसको रजनीगंधा बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से नलिनी, नलिनी के फूल को संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में सेम ही बोला जाता है, नलिनी, नलिनी। इसी प्रकार से चमेली के फूल को संस्कृत भाषा में बोला जाता है जाति पुष्पम और कनेर के फूल को बोला जाता है कर्णिकारः, कर्णिकारः। और कमल के फूल को बोला जाता है उत्पलम, उत्पलम को, कमल के फूल को शतपत्रम भी बोला जाता है। संस्कृत भाषा में कमल के फूल को शतपत्रम या उत्पलम भी बोला जाता है। लिली या जूही के फ्लावर को संस्कृत भाषा में युथिका बोला जाता है। इस प्रकार से हमने ये 10 चित्रों के माध्यम से फूलों के नाम किए हैं। इसी प्रकार से हम 10 अब पशुओं के नाम करेंगे। संस्कृत पशु चित्राणि नामानि लिखत, संस्कृत भाषा में पशुओं के नाम चित्र सहित। जैसे सबसे पहले हम गाय का चित्र, गाय हमारी माता है, हिंदू धर्म में गाय माता को पूजा जाता है और संस्कृत भाषा में इसको धेनु बोला जाता है, धेनु गाय। अजा बकरी, सिंह शेर, मृग हिरण, मृग हिरण को अगर यहाँ पर मृगी होता इकारांत, ये मृग अगर अकारांत है तो पुल्लिंग हिरण है, अगर यहाँ पर मृगी होता इकारांत वो स्त्रीलिंग होता। ऐसे ही गर्दभ, गर्दभ संस्कृत में गधा, गधे को संस्कृत में गर्दभ बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से भैंस, भैंस को संस्कृत में महिषी बोला जाता है, महिषी भैंस। उसी प्रकार से खरगोश शशकः, संस्कृत में खरगोश को शशकः बोला जाता है। और घोड़ा अश्वः, अश्वः घोड़ा। हाथी गजः, गजः हाथी। वृषभ, वृषभ होता है बैल या वृष, वृष या वृषभ बैल को बोला जाता है। इस प्रकार से ये एक चित्र के माध्यम से 10 पशुओं के नाम और 10 फूलों के नाम आपको अपनी कार्य पुस्तिका में चित्र सहित लिखने हैं या ड्रॉ करने हैं या चित्र को पेस्ट करना है और अच्छे से इनको याद करना है। धन्यवाद।